हाँ, फाइनली ये डाटा ट्रांसफ़र हो ही गया और ये 1 TB की हार्ड ड्राइव भी फुल हो गई। और अगर ये हार्ड ड्राइव क्रैश नहीं भी हुई तब भी 10 से 15 साल तो चली ही जाएगी। पर कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले जब ना तो कोई क्लाउड स्टोरेज था और ना ही पेन ड्राइव और ना ही ये हार्ड ड्राइव, तब भी 10,000 से ज़्यादा मंत्र और लाखों शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र हुए, वो भी बिना किसी सिंगल टाइपो और शब्द बदले। इन बच्चों को देखकर सीरियसली एकेडमिक प्रेशर वाली फील आती है। मतलब हमें 2 पेज का आंसर याद करने में नानी याद आ जाती है, तो फिर इन्हें हजारों मंत्र कैसे याद है। आप यही सोच रहे होंगे कि इनके गुरुजी पक्का स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन सच तो ये है कि इन लगातार मंत्रों के जाप के पीछे कोई शक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही एडवांस मेंटल इंजीनियरिंग है। सदियों पहले वैदिक मंत्रों को लिखकर नहीं, बोलकर सुनकर याद कराया जाता था। इन्हें श्रुति कहा गया, यानी जो सुना गया। ये सुनने और याद करने की ओल्डेस्ट और सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इन्हें कागज़ पर तो बहुत बाद में, मतलब लगभग 1200 से 1500 BC के बीच में उतारा गया। पर सवाल अब भी वही है, इतने सारे शब्द वर्ड बाय वर्ड बिना गलती के याद कैसे रहते हैं। भाई, ये बोलते बोलते मैं रास्ता भूल सकता हूँ, लेकिन एक वैदिक छात्र मंत्र नहीं भूलते। ऐसा क्यों है? न्यूरोसर्जन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक इन्फिनाइट सर्वर है। रिसर्चर्स ने इस पर एक स्टडी की है जिसे कहते हैं द संस्कृत इफेक्ट। जब हम ये स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझे तो ग्रे मैटर का बढ़ना मतलब आपकी प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी का तगड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यानी आपके सोचने, समझने और याद करने की क्षमता का बढ़ना।